अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। अपनी इच्छा से, अपने मन से कोई कैसे करेगा? पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वह पार्टी गठबंधन में शामिल है, जिस गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। और सीधे नीतीश कुमार जी को जो व्यक्ति बेशर्मी और भिखमंगा कह सकता है, और उसके बाद भी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पार्टी ने कहा उस वक्त, जब हम लोग भी सवाल उठाए थे, कि हमने उनसे 100 कॉज नोटिस उनको जारी किया और पूछ रहे हैं, जवाब देंगे, कैसा जवाब देते हैं फिर कार्रवाई करें। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ अभी तक, सब लोगों ने देखा। तो पार्टी उनको जानबूझकर, ताकि नीतीश कुमार को जितना जलील करना हो किया जा सके, उसमें सुधाकर जी भी लगे हुए हैं और दूसरे लोग भी, आरजेडी के और भी कई लोग बोलते रहते हैं। तो यह सीधे तौर पे आरजेडी करवा रहा है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। जलील होने के बावजूद भी नीतीश कुमार वहां पर अब टीके हुए हैं, इसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन अब तो नतमस्तक है, सरेंडर्ड है। अब नतमस्तक हैं, अब किस रूप में इस स्थिति को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, अब तो उनका मामला है। लेकिन घुटन तो हम तो बार बार कर रहे कि कुल मिला जुलाकर नीतीश जी घुटन की स्थिति में, तो खुद ही उन्होंने जो निर्णय लिया, उस निर्णय का परिणाम तो उनको भुगतना है, जो भुगत रहे हैं। नहीं, मजबूर क्यों हो रहा है इसके बारे में तो कई बार हमने कहा भी है। एक तो जो लोग भी उनके आसपास हैं, नीतीश जी ने स्वयं कहा कि इन लोगों के कहने से हम आरजेडी के साथ हो गए। अब तो इस रूप में कुछ लोगों के हाथ में कब्जा हो गए हैं नीतीश जी, कि वहां से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, चाहे जितनी दम घुटन की स्थिति। भैया, मुलाकात पर मुख्यमंत्री हैं, अब मुख्यमंत्री, हमको भी कोई जनता का काम होगा मुख्यमंत्री से मिलने चले जाएंगे, ये कोई बात है क्या? प्रधानमंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना या किसी मंत्री से मिलना, इसको कोई पॉलिटिकल नजर से देखने की जरूरत नहीं है। और मान लिया कि कभी कुछ पॉलिटिकल बात होती है तो पॉलिटिकल बात अलग चीज है। खालिद अनवर साहब ने आपको कहा है कि आप घर पे तो रहते नहीं है, फिर आपसे कैसे पूछेगा कोई भी जनगणना के बारे में? जो जनगणना करने वाले लोग हैं वो आपसे कैसे पूछे? नहीं पूछा तो इसका मतलब कि गलत हुआ, कैसे पूछेंगे यह सवाल, लेकिन हमसे नहीं पूछा तो इसका मतलब